हेलो एवरीवन, मैं आकाश दास स्वागत करता हूँ आप सभी को मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो में। दिस सीरीज इज़ फॉर कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स। ये बुक कम्प्लीटली अपडेट हो चुका है। आप लोग मेरे बात को अच्छे से सुनो, क्योंकि अगर बुक के नीचे जाओगे रैशनलाइज 2023-24 दिखेगा। लास्ट ईयर से यही एनसीईआरटी बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में फॉलो होते आ रहा है, जिसको आपको एनसीईआरटी के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, ताकि ये अपडेट बुक आप मार्क कर सको क्वेश्चन नंबर। अपडेटेड बुक के हिसाब से मैं क्वेश्चन नंबर अभी मार्क करवाऊंगा। आप लोग एनसीईआरटी का जो प्रिंटेड बुक है ना, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा बट डिलीटेड सिलेबस, डिलीटेड क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे। अगर आप लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फॉलो करते हो तो एग्जैक्ट क्वेश्चन देखना, डोंट लुक एट द क्वेश्चन नंबर्स। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, इसको मार्क कर लो। कोई भी एग्जाम्पल नंबर में हो क्वेश्चन ये होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3 मार्क कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 में आके पहुंच चुके हैं। एग्जाम्पल 5 में ये क्वेश्चन होना चाहिए, इसी को मार्क करना। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा बिट, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। 6 का तीसरा बिट, दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं 9। तो 9 मतलब ये MCQ दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर 3/3, हाउ मेनी पॉसिबल, आंसर इज़ 512। कैसे निकालोगे? 2 एंट्री से 2, इसके पावर 3 × 3, 2 का पावर 9 अगर आप लिखते हो तो 512 आंसर आता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, MCQ में बच्चे फंस जाते हैं। एनसीईआरटी के MCQ ज़रूर से बनाना। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, यहाँ पे आगे चलते हैं तो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। लेट्स मूव अहेड, आगे जाके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगा। वर्ड प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 11, ये क्वेश्चन को आपको बनाना है, पूरा मैट्रिक्स निकाल के दिखाना है। फिर आगे चलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं, तो प्रीवियस ईयर से बनाना। एग्जाम्पल नंबर 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको चेक करना है कि AB B है और AB इज़ नॉट इक्वल्स टू B है। एग्जाम्पल 13 हो गया। आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16 में ये आपको देखने को मिलेगा, एसोसिएटिविटी आपको चेक कर रहा है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता बट एसोसिएटिव होता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। आगे चलते हो तो दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे चेक कर रहा है। चलो एग्जाम्पल नंबर 18 को मार्क कर लो। ऐसे वाले क्वेश्चन A³ निकालने वाले, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने वाले, जीरो मैट्रिक्स के साथ इक्वल होने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल 18 को मार्क कर लो। आगे चलते हैं तो आपका सिलेबस से डिलीट हो चुका है। चलो 3.2 में हम लोग बात करते हैं। 3.4 जो एक्सरसाइज है ना, वो कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है, बट आपको एक चीज़ देखना है, रो एंड कॉलम ऑपरेशन तो है ही नहीं सिलेबस में, साथ में कुछ और भी टॉपिक डिलीट है। तो एक्सरसाइज 3.4 अभी जो लेटेस्ट बुक के हिसाब से वहाँ पे बस एक ही क्वेश्चन है, ओनली सिंगल क्वेश्चन। चलो एक्सरसाइज 3.2 में मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा बिट मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, चौथा और छठवां बिट, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd, 4th एंड 6th बिट आपको मार्क कर लेना है। उसके अलावा वीडियो को पॉज करके एग्जैक्ट क्वेश्चंस मार्क करना। 7th का दूसरा बिट, दिस इज़ द क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 12 में X, Y, Z और W, ये 4 वैल्यूज़ यहाँ पे निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ इम्पॉर्टेंट। ये प्रीवियस ईयर में सेम अल्फ़ा और बीटा करके पूछा है। यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा ऐसे दिया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन है गाइस, एग्जैक्ट क्वेश्चन 2023 के बोर्ड क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 16, 17 को आप मार्क कर लेना। 16 में ये चीज़ बोला गया है, 17 में ये बोला गया है कि का वैल्यू निकालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीज आर। आगे चलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। 21, 22 दोनों ही MCQ क्वेश्चन है। मार्क दिस क्वेश्चंस गाइस, मार्क दिस क्वेश्चंस। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स अगर शुरू करते हैं तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 20 रहेगा। यहाँ पे वेरीफाई करना है मैट्रिक्स के ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज़ को। A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू मैट्रिक्स इटसेल्फ, एग्जाम्पल 20 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आगे बढ़ो। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 22।
जहाँ पे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। आपको मैं बता देता हूँ, कोई मैट्रिक्स ए है तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। आपका जो पहला मैट्रिक्स होगा ये होगा सिमेट्रिक और दूसरा मैट्रिक्स होगा ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इसका एमसीक्यू में। एक्सरसाइज 3.3 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा बिट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं तो 7 का दूसरा बिट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का पहला बिट इज़ इम्पॉर्टेंट, 10 का तीसरा बिट इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 की बात करते हैं एमसीक्यू। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। फाइंड आउट दिस आंसर एंड कमेंट करना अगर इसका आंसर आप बिना देखे एक बार में निकाल पा रहे हो तो। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इन्वर्स निकालना आपका डिलीट है। देखो एक्सरसाइज यहाँ पे 3.4 ओनली 1 क्वेश्चन, इसके आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मिसलेनियस एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं। जो आपके बुक में 3.4 में रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन गिवन होगा जो कि सिलेबस से डिलीटेड है। आगे बढ़ते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कुछ और हो सकता है बट ऐसे क्वेश्चन होना पड़ेगा ये क्वेश्चन। उसके बाद में आगे देखते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 24 इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आगे बढ़ो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आके हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये क्वेश्चन देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर मत देखो, ये क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन होना चाहिए, जो नंबर में होगा इसको टिक कर लेना। फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक, बार बार बता रहा हूँ लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक, उसको भी डाउनलोड कर लेना लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक को। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। फिर क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 दोनों एमसीक्यू, ये भी बना लेना बट ये दोनों एमसीक्यू है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। एग्जैक्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं काफ़ी बार। समरी आ गया चैप्टर का, मतलब चैप्टर कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है मैट्रिक्स चैप्टर, जहाँ पे मैंने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अभी तक कौन से सीक्वेंस में आपको पढ़ना है और बताना है, अगर मैं आपको शॉर्ट समरी बताऊँ, सबसे पहले हमने किया मैं पेड ग्रुप जो वीआईपी है, वीआईपी ग्रुप के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पहला चैप्टर होगा एलपीपी, दूसरा चैप्टर होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस, तीसरा चैप्टर होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चौथा चैप्टर होगा मैट्रिसेस, पांचवा चैप्टर हम पढ़ेंगे इसके बाद डिटर्मिनेंट्स। तो इसी सीक्वेंस में अगर आप चैप्टर को कर लेते हो तो ये सारे नॉन कैलकुलस चैप्टर्स हैं। नॉन कैलकुलस चैप्टर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर मार्क्स बढ़ने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अगर आप कैलकुलस चैप्टर भी लेते हो, वहाँ पे सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर को करना, फिर इंटीग्रेशन के कुछ डायरेक्ट फार्मूला वाले, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आपको टफ लगेगा बट डिफरेंशियल इक्वेशन आप कर सकते हो। वहाँ पे 3 तरह के बस क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। बट अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखना कि जिस सीक्वेंस में मैं जा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल रहा हूँ अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।